नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के सवाल में हम लोग जिस महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा करने जा रहे हैं वह इस प्रकार से है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी और डी सी बढ़ाई जाने पर ई पर मिलती हैं और भुजाएं ए डी और बी सी बढ़ाई जाने पर एफ पर मिलती हैं। यदि एंगल ए डी सी बराबर 78 डिग्री हो और एंगल बी ई सी बराबर 52 डिग्री हो तो एंगल ए एफ बी का माप ज्ञात करें। चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त गुजरती हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि अपने फिगर में दिख रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के चार शीर्ष ए बी सी और डी से एक वृत्त गुजर रहा है तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। प्रश्न में कहता है चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए डी सी इसकी जो वैल्यू होगी एंगल की वह 78 डिग्री होगी, 78 डिग्री होगी। इसके बाद प्रश्न कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी को बढ़ाया जाता है ई बिंदु तक। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि इसकी किसी भी भुजा को अगर बढ़ाया जाता है तो एक बाह्य कोण का निर्माण होता है। इसे हम एंगल ई बी सी कहेंगे। तो यह जो बाह्य कोण होता है चतुर्भुज के अंदर जो विपरीत कोण होता है एंगल बी का विपरीत कोण उसके बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी का जो मान होगा और एंगल ई बी सी का जो मान होगा वो दोनों मान बराबर होगा, यानी एंगल ई बी सी का मान 78 डिग्री होगा। इसके बाद प्रश्न कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा डी सी को ई बिंदु तक बढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद कहता है कि एंगल बी ई सी 52 डिग्री है। एंगल बी ई सी ये 52 डिग्री है तो इसकी वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो एंगल बी ई सी 52 डिग्री हो जाता है। इसके बाद चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा बी सी को एफ बिंदु तक बढ़ाते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि त्रिभुज बी ई सी त्रिभुज बी ई सी की भुजा बी सी को अगर आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बनता है और ये जो बाह्य कोण होता है ये त्रिभुज के भीतर दो विपरीत कोण 78 डिग्री और 52 डिग्री के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग बाह्य कोण की वैल्यू को लिखते हैं। तो 78 डिग्री प्लस 52 डिग्री बराबर 130 डिग्री, अर्थात ये जो बाह्य कोण है जिसे अगर हम नाम लें तो ई सी और एफ 130 डिग्री होगा। इसके बाद प्रश्न कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए डी को एफ तक बढ़ाया जाता है।
तो ए, डी और एफ यह एक सीधी रेखा होगी। क्योंकि ये जो डायग्राम है ये प्रतीकात्मक डायग्राम है, यानी कि इसे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पर माप के नहीं बनाया गया है, इसीलिए ए डी एफ थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सीधी रेखा होगी। और सीधी रेखा में अगर हम बात करें, ये ए और एफ सीधी रेखा है तो डी पॉइंट है, तो यहां तक का एंगल जो है ये 78 डिग्री है। और पूरा स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है ये टोटल 180 डिग्री की होती है। तो अगर हम बात करें तो इस बचे हुए एंगल की, जो कि ये बचा हुआ एंगल यहां दिख रहा है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में 78 डिग्री को घटा देंगे। तो इस तरीके से ये जो एंगल है, जिसे अगर नाम दें तो सी, डी और एफ नाम दे सकते हैं, तो ये एंगल का मान होगा 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री बराबर 102 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल है, इस एंगल का मान 102 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं त्रिभुज एफ डी और सी की। तो त्रिभुज एफ डी सी में ये 102 डिग्री है, और इस एंगल को कहें तो इसी एंगल को ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि ए, एफ और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए एफ बी कहें या डी एफ सी कहें, दोनों बात बराबर है। तो इस एंगल का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग ध्यान दें तो त्रिभुज एफ डी सी में ये बाह्य कोण है, और इस बाह्य कोण का मान 130 डिग्री है। और यह बाह्य कोण त्रिभुज के भीतर दो अपोजिट इंटीरियर एंगल विपरीत आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है। तो अगर एंगल एफ को x मान लें तो 102 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री होगा। तो x डिग्री का मान क्या होगा, 130 डिग्री माइनस 102 डिग्री बराबर 28 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल F का मान 28 डिग्री होगा। और प्रश्न कहता है कि एंगल AFB का मान, AFB का मान ज्ञात कीजिए। तो AFB का मान 28 डिग्री होगा, और इस प्रकार हमारा आंसर 2 होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.